कपल जानते हो, दूसरे एक दूसरे मोहब्बत करने वाला, वो जोड़ा अजीब नशे में चूर है ये कपल। इस अल्लाह के वली के कदमों से गुबार उठा और इस कपल के कपड़ों पे जाके लग गया। लड़की ने शिकायत की अपने महबूब से, ये कौन दीवाना है, ये कौन बूढ़ा है, ये कौन पागल है, इसके उठे हुए गुबार से मेरे कपड़े गंदे हो गए। वो नशे में चूर था, उसने हाथ उठाया, अल्लाह वाले को एक थप्पड़ रसीद कर दिया। अल्लाह वाले की शान कुछ नहीं कहा उसने, थप्पड़ खाया, आगे निकल गया। आगे निकला, हलवाई अपनी दुकान में दूध कढ़ाई में गर्म कर रहा था। हलवाई ने कहा बाबा दूध पियोगे? का बेटा पिला दे। एक गिलास दूध उसने दिया, इसने दूध पिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। मौला तेरी भी क्या शान है, कभी थप्पड़ खिलाता है, कभी दूध पिलाता है, वो भी शुक्र अदा किया। ये दूध पी के इधर से वापस आ रहा था, उधर से वो कपल फिर आ रहा था, मगर शान ये है कि ये अल्लाह वाला दूध पी के आ रहा था, दिल मुतमईन था। वो कपल आ रहा था जिसने चांटा मारा था, वो अजीब इत्तेफाक हुआ, ठोकर लगी, गिरा, वो हाथी टूट गया, वो हाथी टूट गया। अल्लाह से ज्यादा पावर किसी की नहीं है। अल्लाह फरमाता वला तमशी फिल अर्दी मरहा, जमीन में अकड़ के ना चलो। अल्लाह फरमाता तुम्हारी औकात क्या है, तुम एक नापाक कतरे से पैदा किए गए, जो पीठ से निकलता है मर्द, वो नापाक कतरा अगर कपड़े पे लग जाए तो नमाज ना हो। उस नापाक कतरे से अल्लाह ने हम सबको पैदा किया, ये हमारी औकात है। और अल्लाह फरमा रहा है कि तुम अपने हुस्नों पे, अपनी जवानियों पे, अपनी खूबसूरतियों पे नाज कर रहे हो, उस पे नाज ना करो। सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन में फिर नीचे की तरफ तुम्हें भेज दूंगा, नीचे की तरफ लौटा दूंगा। अगर जवानी है तो बुढ़ापा आएगा, अगर हुस्न है तो कब्र में तेरी गालों की गोश्त को मिट्टी खा जाएगा। वो भी तो वक्त आएगा ना, जवानी है तो बुढ़ापा भी आएगा कि नहीं आएगा। ये जो तेरा हुस्न है, इसको कब्र के कीड़े भी खा जाएंगे कि नहीं खा जाएंगे। तो नशा किस बात का, गुरूर किस बात का, तकब्बुर किस बात का। लोगों, इसका हाथ टूटा हुआ है, हाथ टूटा हुआ देखा, अल्लाह वाले ने कहा क्या हो गया, ये कपल इस अल्लाह वाले के कदमों पे गिर गया, हुजूर माफ कर दे, जिस हाथ से मैंने थप्पड़ मारा था वो हाथ ही टूट गया, मुझे माफ कर दे, पता नहीं आपकी बददुआ तो नहीं लग गई। अल्लाह वाले ने कहा, वो लड़की माफी मांग रही थी, कहने लगे चुप जा, तेरा बीच में बोलने का मामला नहीं है, ये मामला महबूबों का है। लड़की बोली क्या हुआ? अल्लाह वाले ने कहा मेरे पैर से गुबार उठा, तेरे महबूब को गुस्सा आया, उसने थप्पड़ मार दिया, और जब मेरे महबूब खुदा को जलाल आया, उसने हाथ ही तोड़ दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, जिंदाबाद। ये तो मामला चाहत का है। लोगों, जो कमजोर है, जिसे सता रहे हो सकता है कि उसका मामला अल्लाह से इतना करीबी है, उधर उसकी दिल से आह निकले, बाबे इजाबत से टकरा जाए, तू तबाह बर्बाद हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए। भाई स्टेज की चाय भी खत्म करो, ये लोग ऐसे इस चाय को भी ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई हेलीकॉप्टर आ रहा है, इनको ये पता नहीं है, ये ऐसे देख रहे हैं। मैं बिल्कुल आपका डिस्टर्ब नहीं चाहता, अगर आप डिस्टर्ब करते रहेंगे तकरीर नहीं करके दूंगा मैं बिल्कुल भी। हाँ, बिल्कुल आप डिस्टर्ब नहीं चाहता मैं, आप बिल्कुल बोले नहीं, बात नहीं करें आपस में। हाँ बिल्कुल, आप अगर आप इस तरीके से करेंगे मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, इसलिए मेरी जो तकरीर होती है वो आवाम से मिलजुल के होती है। आप मुझसे मिल के सुनेंगे तभी हो पाएगी, वरना मुझे कुछ याद ही नहीं आएगा। तवज्जो फरमाते जाएं, किसी के दिल को ना दुखाना। शहरों के अंदर लोग क्यों खुशहाल होते हैं सुने आप, शहर में रोजी सबसे पहले मिलती है, देहात में बाद में, जबकि धान देहात में पैदा हो रहा है, गेहूं देहात में पैदा हो रहा है, गन्ना देहात में, लेकिन चाय अच्छी शहर का पीता है, चावल देहात में लंबा शहरी खाता है,
देहात में इतना लंबा चावल नहीं खाएगा, शहर में लंबा खाएगा। मैं सही बता रहा हूं आपको। देहात में रोजी इतनी आला नहीं मिलती जितनी आला शहरियों को, और देहात में पहले रोजी नहीं बल्कि पहले रोजी शहर में मिलती है, जबकि शहर में पैदा नहीं होती। वजह क्या है? वजह सुने। शहर में इंसान को इतना टाइम नहीं है कि वो एक दूसरे की बदी गीबत चुगली करता फिरे, उसे अपने काम से काम है। गांव में चौराहे पे बैठ के ये हिसाब लगा रहा है, ये मोटरसाइकिल से जा रहा है तो आई कहां से? मैं सही बता रहा हूँ, आई कहां से? अरे आ गई होगी, तुझे क्या टेंशन, अपना देखना। मौलाना ने ये सफेद कुर्ता पहना, बड़े मजे मार रहे हैं मौलाना। मैं ये कह रहा हूं कि तू दुनिया का हिसाब लगाने वाला होता कौन है? अरे देने वाला खुदा है, तू कौन होता है? शहर में मतलब नहीं है न शहर की औरतों को न शहर के मर्दों को। वो अगर मजदूरी भी करने जा रहा, दिन भर रक्षा चला के शाम को अपने बच्चों में आके खाना खाकर सो जाए। समझ रहे हैं आप? शहर में बुराइयां जरूर है मगर उससे ज्यादा अच्छे काम भी होते हैं। समझ रहे हैं आप? गांव में गुंडई, दबंगई, दहशतगर्दी, चौधराहट, नंबरदारी सब में चलती है। शहर में नहीं है इतना टाइम किसी को। समझ लें आप? नहीं है इतना टाइम। इसलिए लोगों, शहर के अंदर मामले ये है कि सुकून ज्यादा रहेगा। और कान खोल के सुन लीजिए, दूसरे की बुराई और गीबत करने से आदमी अपनी रोजी को कम करता है। आप किसी की गीबत और चुगली और बुराई करके किसी की रोजी को रोक नहीं सकते। अगर अल्लाह ने किसी को करोड़पति बना दिया, तू हसद कर, हसद करके मर जा, मर के जल जा, जल के तबाह हो जा, बर्बाद हो जा। तेरे हसद करने से अल्लाह उसकी रोजी में कमी नहीं करेगा। गांव में हसद बहुत ज्यादा, शहर में नहीं है भाइयों। आप शहर में देखना 5 मंजिल बिल्डिंग बनी हुई है, बराबर में झोपड़ी होगी, और वो झोपड़ी वाला और 5 मंजिल बिल्डिंग वाला बहुत अच्छे से मिलते होंगे। गांव के अंदर ये अगर किसी ने बना लिया अच्छा मकान तो पूरा मोहल्ला तो उससे खार खा ही रहा कम से कम। क्यों बना लिया? हकीकत बता रहा हूं मैं, बड़ा मसला है भाई। मौलाना अगर गरीब है तो उससे कोई बात करने तैयार नहीं है कि भाई मौलाना पे क्या रखा है, इससे क्या तुम बात करते हैं। मौलाना पे 4 पैसे आ गए तो हसद में उससे बोलने तैयार नहीं है। यही सबका मामला है। लोगों, हसद कभी ना करना। अगर किसी से हसद करोगे तुम्हारी रोजी कम होगी, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। कभी हसद ना करना, रश करना, रश, हसद नहीं, रश। या अल्लाह, तेरा क्या कुदरत है कि तूने मेरे भाई को इतना नवाजा है। मेरे मौला, अगर तूने इसे नवाजा है तो मुझे भी नवाज दे। तो क्या उसके खजाने में कमी है? अच्छा एक बात बताओ, उसने तुम्हारे पूरे गांव को मालदार बना दिया, गोल्ड, मेरी जेब से क्या गया? बता दो मुझे। कुछ नहीं गया ना। और वो चाहे तो मुझे भी कर देगा मालदार, कर देगा कि नहीं कर देगा? और मैं जलूं तो गोल्ड को क्यों माल मिल गया, क्यों माल मिल गया, क्यों माल गया, गोल्ड वाले क्यों मालदार हो गए? तो भाई मैं तो तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा, मगर अल्लाह से डायरेक्ट दुश्मनी कर ली मैंने। कर ली कि नहीं कर ली? देने वाला वो है, और उसके देने में मैं कह रहा हूँ ये क्यों दे दिया? ये बात समझ रहे कि समझ रहे? मैं किसी को भी कोई चीज दे दूं, आप कहे भाई आपने क्यों दे दी, तो मैं उससे मैं कहूंगा तू कौन होता, मैंने दे दी। यही कहूंगा कि नहीं कहूंगा? आप कहोगे हजरत आपने उनको तो दे दिया, थोड़ा बहुत हमें भी दे दे, तो हो सकता है आपको भी दे दो, है कि नहीं? एक चिराग है, अल्लाह ने चिराग बनाया, उस चिराग से 1000 चिराग जला लो, चिराग में कभी नहीं आएगी। 1000 और जला लो, उसकी रोशनी फिर भी इतनी रहेगी। जब चिराग कम नहीं होती रोशनी, तो अल्लाह का खजाना खत्म हो जाएगा। तो तू जल क्यों रहा? मांगना, जल क्यों रहा? मांग ले। या अल्लाह तूने मेरे भाई को दिया, मुझे भी दे दे। और एक बात और सुने, कभी किसी गरीब का मजाक ना बनाना। ये भी तकरीर शुरू करने से पहले की बातें कर रहा हूँ मैं, उससे अभी तकरीर शुरू करूंगा मैं। हाँ, अब तवज्जो करें आप। कभी किसी का मजाक ना बनाना, कभी किसी गरीब को कमतर न समझना, कभी किसी कमजोर को कमतर न समझना। जलसे में आने वालों, कुछ पता नहीं है कि अल्लाह ने जिसे गरीब किया है
कहीं ऐसा ना हो कि इसे अमीर कर दे और तुझे गरीब कर दे। ऐसा भी हो गया। कभी किसी साइल को ना झड़कना। वो अम्मा साइला फला तन्हा, अगर कोई साइल आए ना मांगने वाला उसे झड़कना। बहुत से लोग कहते हैं बड़ा हट्टा कट्टा तू तो यार, तुझे कैसे दे। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब मैं फला जगह से आया हूं, मुझे यार एक वक्त का खाना दे दो, तो पूरी इनकारी करने लगते जैसे सीबीआई बिठा दी। कहाँ रहते हो, कौन सी बस्ती में रहते हो, और भाई तुम तो अरे यार क्या मतलब है, तुम 50 का नोट देके इसके एक वक्त का खाने का काम खत्म करना। पूरी सीबीआई क्यों निकाल रहा है, क्यों जलील कर रहा है तुमसे? क्या मालूम वो वाकई में हाजतमंद हो, और अगर वो हाजतमंद नहीं भी है तेरे आगे उसने यार दस्ते सवाल फैलाई दिया तो अब दे दे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब दे दे। कहीं ऐसा ना हो कि तूने तेरी जबान से सख्त जुमले निकल गए, और अगर सख्त जुमले निकल गए इसके दिल को तकलीफ हो गई तो कहीं ऐसा ना हो तू तबाह होकर रह जाए। तू देने के काबिल ही ना रह सकता। बहुत से लोग देते हैं तो जलील करके देते, रुस्वा करके देते ना। सुने, मैं एक दिन तारीख पढ़ रहा था, समरकंदो बुखारा की नाम सुना होगा आपने, समरकंदो बुखारा का। समरकंद में कहत पड़ गया। कहत जानते हैं, बारिशें पहले नहीं होती थी तो जमीन से सब्जियां नहीं उगती थी, फल और अनाज नहीं उगते थे, लोग भूख से मरने लगते थे। कहत पड़ा, कहत पड़ा, लोग हिजरत कर करके समरकंद से दूसरे शहरों को जाने लगे। एक सैयद आले रसूल बेवा खातून थी, छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे समरकंद से हिजरत करके ये बुखारा चली गई। अब तुम बोलना शुरू हुई, खामोश हो जाओ। मैं जो तकरीर कर रहा हूं ना, अब ये तकरीर बोलने की नहीं, अब सुनने की। समरकंद में जब कहत पड़ा तो एक बेवा खातून जो सैयद आले रसूल है, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके ये भी हिजरत करके बुखारा चली गई। भूखी थी, सफर किया था, थकी थी, छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे थे, बिलख रहे थे। वहां जाके ना कोई बिजनेस था, ना कोई घर था, ना कोई मकान था, ना कोई आसरा था। बच्चों को क्या खिलाती? बच्चे बार बार माँ से खाना मांग रहे थे, बच्चों को क्या खिलाती? अपने बच्चों को पेड़ की छांव में बिठा के कहने लगी, बच्चों थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं कुछ खाने का इंतजाम करके लाती हूँ, हो सकता है कोई तो होगा, एक वक्त का खाना दे दे ताकि पेट की आग बुझ जाए। अपने बच्चों को एक पेड़ के नीचे बिठाया, दरख्त की छांव में बिठा के। ये सैयद साथी हिजाब किए हुए है, उन लोगों को नकाब लगाए हुए है, एक मुसलमान की दुकान पर पहुंची, कहने लगी तूने तो मेरे नबी का कलमा पढ़ा है, तू तो कुरान भी पढ़ता है, तू तो नमाज़ें भी पढ़ता है, तू तो अपने आप को मुसलमान कहता है। मैं एक सैयद सादी हूँ, मैं आले रसूल हूँ, मैं चमन ज़हरा की एक कली हूँ, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, समरकंद में बहुत बड़ा कहत पड़ा है, मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं, भूख से तड़प रहे हैं। मैं तो अपने आप को बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर बच्चों का तड़पना नहीं देखा जाता, उनका बिलखना नहीं देखा जाता, उनकी भूख नहीं देखी जाती। ए मेरे नबी के कलमा पढ़ने वाले, मुझे इतना दे दे कि अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिला सको, ताकि उनकी तड़प खत्म हो जाए, उनकी बेकरारी खत्म हो जाए। इसकी दुकान पर जाके खड़ी हुई, वाकई ये कलमा पढ़ने वाला था, नमाज़ें भी पढ़ता था, लेकिन पता क्या जवाब दिया इसने? कहने लगा मैं दे तो दूं, मगर ये क्या गारंटी है कि तुम सैयदजादी हो? क्या गारंटी है कि तुम सैयद भी हो कि नहीं हो? एक मसला सुन लें, कोई अपने आप को सैयद बता रहा है और आपको उसकी तहकीक नहीं कि है कि नहीं है, तो आप सैयद मान लो, और आपको तहकीक है कि ये सैयद नहीं है तो मुखालफत करो। ऐसा नहीं है कि सब सैयद साहब करें तो आप भी सैयद ही कहने लगे, आपको तो पता है ना कि नहीं है ये, तो मुखालफत करो, सैयद नहीं है तू। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और आपको पता नहीं है कि सैयद है कि नहीं है, उसने कहा मैं सैयद हूं तो आप मानो, चाहे वो नहीं है उसका गुनाह उस पर है। समझ में आ गया मसला? कहने लगी मैं सैयद सादी हूं, कहा क्या गारंटी है, कुछ प्रूफ दिखाओ।
कहने लगी मैं अपना घर छोड़ के आई हूँ, अपना मकान छोड़ के आई हूँ, मैं क्या प्रूफ दिखाऊं, इस वक्त तो मेरे पास सिर्फ भूख है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। उसकी दुकान को छोड़ा, किसी दूसरे की पे चली गई। अब जिसकी दुकान पे पहुंची है मुसलमान नहीं, ये यहूदी था, मगर ये तौरात किताब का आलिम था। इसने तौरात को पढ़ा था और तौरात किताब के अंदर आखिरी नबी की निशानियां बताई गई। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। आखिरी नबी की निशानियां बताई गई है तौरात के अंदर। रसूल के बारे में भी बताया गया, आले रसूल के बारे में भी बताया गया, अहले बैत के बारे में भी बताया गया। लोगों जैसे ही कहा मैं सैयद सादी हो, ये यहूदी खड़ा हो गया और खड़ा होकर कहने लगा हाय मेरे, हाय मैं अपनी अजमत पे कुर्बान, अपने नसीबे पे कुर्बान, एक सैयद सादी मेरी दुकान पे आई है। कहने लगा मखदूमा आप यहाँ खड़ी ना हो, आपका मकाम यहाँ नहीं है, आपका मकाम मेरा घर है। अपने बच्चों को लो, मेरे घर में चलो, मेरे घर में मेहमान बन जाओ। मेरे घर में मेहमान बन जाओ। ए मखदूमा आप यहाँ खड़ी अच्छी नहीं लगती, आप तो शहजादी है और शहजादी बाजार में खड़ी हुई अच्छी नहीं लगती। शहजादी तो महल की मालकिन होती है। मेरा घर, मेरी कुटिया, मेरी झोपड़ी आपके लिए हाजिर है, मेरा मैन कमरा आपके लिए हाजिर है। बच्चों को लेकर चलो, मैं वही खिदमत करूंगा, जितने दिन चाहो रुक जाना, जितने दिन चाहो मेहमान नवाजी करना। कहने लगा ए सैयदजादी मैंने तौरात में पढ़ा है आखिरी नबी की निशानी ये होगी कि नबी और नबी के घर वाले खुद फाके से भी रहेंगे मगर भूखों को खाना खिलाते रहेंगे। तुम तो वो हो कि तुम तो भूखों को खुद पेट से पत्थर बांध लेते हो और भूखों को खाने खिलाते हो, तुम तो खुद वो हो। मैं समझता हूं शहजादी बच्चों की भूख ने तुझको रुकने ना दिया, लेकिन तू अपनी भूख की बात होती तो शायद सवाल न करती। हाय हाय अपने घर ले गया, दुकान बंद कर दिया और घर ले जाकर अपनी बीवी से कहने लगा मेरा जो खास कमरा है उसमें इतर छिड़क दे। हाय हाय मेहमान नवाजी भी दो तरह की होती है, एक होती है नॉर्मल सी आ जाओ भी मेरे घर पे आ गए खाना खा के चले जाना, एक होता है कि दिल बिछा देना मेहमान नवाजी के लिए। एक होता है नॉर्मल सा आना भाई हजरत चाय पी के चले जाओ खाना खा के, एक ये हो गए मेहमान नवाजी, और एक होता है दिल बिछा देना। इसने दिल बिछा दिया। हाय कहने लगा अपनी बेगम से बेगम मेरे खास कमरे को साफ करके पोंछा लगा के इतर छिड़क दो। कहने लगी क्या हुआ? कहने लगी मेहमान आए हैं। कहने लगी आज तक तो तूने किसी के लिए अतर नहीं छिड़कवाया था, कैसा मेहमान आया है? तो कहने लगा ये ऐसा मेहमान है जो कायनात के मालिक हैं। वो मेहमान आए हैं जो दुनिया और जन्नत के मालिक हैं। वो मेहमान है। ये जुमला हजरत ज़ैनब ने भी यजीद के दरबार में बोला, नहीं हजरत फिज़्ज़ा ने भी यजीद के दरबार में बोला। जब यजीद के सामने हजरत ज़ैनब को और असीराने करबला को और हुसैन की बेटी को, हुसैन के सरे मुबारक को, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बेड़ियों में जकड़ के और कैदी बना के जब यजीद के दरबार में पेश किया गया तो यजीद ने कहा था कैदी कहाँ है, मेरे सामने लाओ। तो हजरत फिज़्ज़ा जो हजरत फातिमा की कनीज हैं वो जलाल में आ गई और यजीद से कहने लगी ओ कुत्ते अपने दिमाग का इलाज कर, ओ कुत्ते अपने दिल का इलाज कर। तो जिन्हें कैदी कहता है रब काबा की कसम ये कैदी नहीं दुनिया और जन्नत के मालिक है। जिन्हें तो कैदी कहता है ये कैदी नहीं है दुनिया और जन्नत के मालिक है। हाय अपनी बीवी से ये यहूदी बोला तुझे पता नहीं है शहजादी ये मुस्तफा आई है, चमने ज़हरा की कली आई है। लोगों इसने अपने कमरे को खास तरीके से तैयार किया, अतर लगा के मुअत्तर कर दिया। शहजादी से बोला मेरे कमरे में विराजमान हो जाओ। शहजादी जब कमरे में आ गई कहने लगा ओ शहजादी मैंने कमरे को पोंछा लगा दिया, नमाज भी पढ़ सकती है।
मैंने पोंछा लगा दिया है, नमाज भी पढ़ सकती हो। और कहने लगा अब दुकान नहीं खुलेगी जब तक आप मेहमान नवाजी में रहेंगे, अब नहीं खुलेगी दुकान। दरवाजे पर खड़ा हो गया, कहने लगा मैं खादिम की हैसियत से खड़ा हूँ, दरवाजा बंद कर लें और खाना खा के आराम कर लें, जब जब जरूरत हो पूरी रात अवेलेबल रहूंगा, खाली कुंडी खटखटा देना, ये गुलाम हाजिर हो जाए। अगर गर्म पानी की जरूरत पड़े ना तो कुंडी खटखटा देना, ठंडे की जरूरत पड़े ना तो कुंडी खटखटा देना, जो चाहिए शहजादी बोल देना। आज मेरा नसीबा है कि आप मेरी मेहमान बनी हो। शाम आ गई, खाना खाया, नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ने के बाद मैं अपने बच्चों के साथ ये सैयदजादी ने आराम के लिए लंबी सांस ली दी और आराम में चली गई। और ये अपने दरवाजे पर खड़ा, खड़े 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 आधी रात आ गई। इंसान है, बशरी तकादे हैं, दिन भर का थका है, खड़े 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 ऊंग आने लगी। ऊंग समझते, नींद के झोंके आने लगे, थका हुआ था। बैठ गया, बैठा तो हल्की सी ऊंग ज्यादा आ गई।